यहाँ पर हमें 4 भिन्न दी गई हैं, 3/5, 5/6, 7/12, 11/24। इन भिन्नों को हमें आपस में जोड़ना है। अब यहाँ समस्या ये है कि इन सभी भिन्न का जो हर है वो हमें अलग अलग दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रत्येक भिन्न के हर को एक साथ लेकर इनका लसाअ निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इनका लसाअ। चलिए शुरू करते हैं। 5 अलग है, 6, 12 और 24 ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगी। तो 5 डिवाइड नहीं होगा, 2 से 6 को हम डिवाइड करेंगे तो 3 बार, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार, और 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 बार। अभी भी 6 और 12 दो ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगी। तो 5, 3 और 2 से 6 3 बार डिवाइड, और 2 से 12 6 बार डिवाइड। अभी फिर 6 बचा है तो ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5, 3, 3 और ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 3 से डिवाइड नहीं होगा और 5 3 से बड़ा भी है। तो 2 के बाद 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 ऐसे ही, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। अब अभी हमारे पास 5 बचा हुआ है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1 और 1। तो इसका जो लसाअ आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 और × 5। आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, या 24 और 5 120। ये हमारे पास इसका लसाअ 120 आ गया। अब हमने इन भिन्नों को हल करना है क्योंकि हम इसका लसाअ ज्ञात कर चुके हैं। तो सभी का लसाअ 120। सबसे पहले पहली भिन्न के साथ हम क्रिया करेंगे। इसका हर हमारे पास दिया हुआ है 5। तो 5 से जो हमने इन सभी भिन्नों के हर का जो लसाअ लिया है उसको इस 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे ऐसे, 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 0 5 20। इस प्रकार से हमें 24 मिल गया। अब ये जो 24 हमारे पास आया है, इस 24 की हम इस 3 के साथ गुणा कर देंगे, प्लस फिर अगली भिन्न के हर से हम भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 और 10 की 0 20 आ जाएगा, जिसकी हम इस 5 के साथ जो इसका अंश है उसके साथ हम गुणा कर देंगे। फिर प्लस इसी प्रकार 12 से करेंगे तो 12 दशम 120 यानी कि 7 गुणा 10 प्लस 11 गुणा 24 पंजे 120 5 आ। अब हम इनकी गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद हम इसे हल करेंगे। तो 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 7 प्लस 5 0 0 और 5 दूनी 10 प्लस 10 सते 70 प्लस 11 पंजे 55 और सारे का बटा 120। फिर इनको हम आपस में जोड़ देंगे तो 2 और 5 7, 5 और 7 12 और 7 19, 1 और 1 2। तो यह आ गया 297 बटा 120। या तो हम इसको यहीं पर मान लें कि ये हमारा यही आंसर आ गया, या हम इसको आगे 120 से भाग करें और इसको हम संयुक्त भिन्न बना दें। तो 12 दूनी 24 यानी कि 120 से 2 बार इसमें भाग हो जाएगी, कितना आ जाएगा 240। तो 2 पूर्णांक आ जाएगा और 240 इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 57 बटा 120। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब हम दूसरी भिन्न को लेंगे। हमारी दूसरी भिन्न है 16 बटा 21 प्लस 50
बटा 42 प्लस 20 बटा 7 प्लस 71 बटा 84। अब हम इस भिन्न को हल करेंगे। जैसे हमने ऊपर वाली भिन्न को हल किया था उसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। इसमें भी जो प्रत्येक भिन्न का हर है उसका हम सबसे पहले लय से निकालेंगे। 121, 42, 7 और 84। इसमें हम देखेंगे कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी। 2 और 4 इकाई के स्थान पर हैं तो ये 2 से भाग दी जाएंगी। 21, 2 मतलब 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 इका 2। फिर 7, 2 का पहाड़ा 8 में 4 बार और 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार। ये हमने पहली बार में कर दिया। अब दूसरी बार फिर करेंगे। अभी इस इकाई का अंक 2 है तो ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं होगा। तो 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 इका 2। अब हमने 2 के बाद देखना है 3। अब इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं बची जिसे हम 2 से भाग कर सकते। तो अब इसको हम 3 से भाग करके देखेंगे। तो 3 को हम 7, 21 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार? 7 बार। ये भी 7 बार और ये 7 जो का तो और ये 7 बार। हमारा काम बन गया। अब ये सारे 7 आ गए हैं तो ये सब 7 से डिवाइड हो जाएंगे। इसका लय से निकाल लेते हैं। इसका लय से हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 या 12 सते 84। तो इन सब का जो लय से आया है वो आया है 84। अब 21 से 84 को भाग करेंगे और जो भागफल आएगा उसकी गुणा 16 में कर देंगे। तो 21 चौक 84 यानी कि 16 गुणा 4 प्लस 42 दूनी 84 यानी कि 50 गुणा 2 प्लस 7 से 84 को भाग करेंगे तो 12 आएगा। तो 20 गुणा 12 प्लस 84 से 84 को भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो 71 गुणा 1। इस प्रकार हम गुणा कर लेंगे। 16 चौका 64, 50 दूनी 100 प्लस 12 0 0 और 12 दूनी 24 प्लस 71 के इसमें गुणा करेंगे तो 71। तो सबके बटा में आ जाएगा 84। अब इसको जोड़ लेंगे तो 1 और 4 इकाई के स्थान पर है 5, फिर 7 और 4 11 और 6 17 और उसके बाद 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4। इस प्रकार हम इसको हल कर लेंगे। अब इसको हमें संयुक्त भिन्न बनाना है तो संयुक्त भिन्न में बदल लेंगे। 84 से हम इसको भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 6 बार तो जाएगा नहीं, तो इसमें जाएगा 5 बार। तो 5 बार जाने पर ये चला जाएगा 5 चौक 20 और 5 8 420 हो जाएगा। यानी कि 5 पूर्णांक और 420 इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 55 और ये 84। तो ये हमारा आंसर है। अब हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्नों का संक्षिप्त रूप। दशमलव भिन्नों का संक्षिप्त रूप करने से पहले या उसका प्रसार करने से पहले हम जो उसके आवश्यक बिंदु हैं कि हमें करना क्या है और कैसे करना है ये हम पढ़ेंगे। दशमलव के तुरंत बाद जो पहले स्थान पर संख्या होती है या हम लिखते हैं वो 10वां भाग होता है। 10वें भाग को हम दशमलव के तुरंत बाद पहले स्थान पर लिखते हैं। 100वें भाग को दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर लिखते हैं। 1000वें भाग को दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर लिखते हैं। 10,000वें भाग को दशमलव के बाद चौथे स्थान पर लिखते हैं। इसी प्रकार यदि लाखवां भाग होगा तो उसको दशमलव के बाद 5वें स्थान पर लिखेंगे। तो अब हम जो हमें उदाहरण दिया गया है 0.5 जमा 0.03 जमा 0.03 इसको हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे।
तो पहली भिन्न में दशमलव के तुरंत बाद हमें दिया गया है 5, तो ये हमारा कौन सा भाग हो गया, पहले स्थान पर कौन सा हो गया, 10वां भाग। दूसरी में दशमलव के बाद 1 2 यानी कि दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पर दिया गया है कौन सा, 100वां भाग। इसी प्रकार दशमलव के बाद 3 स्थान दिए गए हैं, 3 संख्याएं दी गई हैं। तो ये हम अब इसका संक्षिप्त रूप लिखते हैं। संक्षिप्त रूप का मतलब है कि इसको हमें अब एक साथ लिखना है। लिखते हैं, चलिए। तो दशमलव के बाद पहले स्थान पर 5 आ गया, दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर हम देखेंगे ये कितने स्थान दिए हैं, 1 2 यानी कि दूसरे स्थान पर 3 है, तो दशमलव के बाद 1 2 3 आ गया। इसी प्रकार दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर क्या है, 3, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद हम तीसरे स्थान पर लिख देंगे 1 2 3। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि 0.5, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, 0 के नीचे 0 और दूसरे वाली संख्या लिख देंगे 0.3, फिर 0 और दशमलव के बिल्कुल ठीक नीचे दशमलव, और ये हो जाएगा 0.03। और इसकी क्रिया कौन सी करनी है, जोड़ की, तो जोड़ देंगे। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो हम अपनी तरफ से 0 मान लेते हैं, यहाँ पर भी 0 मान लेते हैं और यहाँ पर भी 0 मान लेते हैं, ताकि हमें इस जोड़ की क्रिया को करने में आसानी हो। बस अब इसको जोड़ देते हैं, तो 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया। तो हमने देखा कि हमने कितनी आसानी से जो भिन्न हमें प्रसार रूप में दी गई थी उसको हमने संक्षिप्त रूप में सीधे सीधे भी कर लिया इन चीज़ों को पढ़ते हुए, और जोड़ की क्रिया को लगाकर हमने इसको जोड़ के माध्यम से भी संक्षिप्त रूप बना दिया। एक उदाहरण और देखते हैं। अगला उदाहरण हमारे पास है, एक हो गया, दूसरा उदाहरण देखेंगे हम। दूसरे उदाहरण में हमें दिया गया है 8 जमा 0.9 जमा 0.09 जमा 0.001। अब इसमें इस संख्या जो दी गई है 8, ये हमारा पूर्ण संख्या है, तो ये हमारी आ जाएगी जो कि 2, और इसके बाद ये इकाई के इधर का अंक बाईं ओर का अंक है, और ये इकाई के तुरंत बाद हम दशमलव लगाएंगे, और पहले स्थान पर हमें दिया गया है 9। दूसरी देखेंगे कितने स्थान पर अंक दिया गया है, 1 2 दूसरे स्थान पर, तो दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर फिर ये 9, और यहाँ देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने स्थान तक संख्या दी गई है, 1 2 3, तो दशमलव के बाद 1 2 3। एक तरीके तो ये। अब दूसरे तरीके से इसको करके देखेंगे हम। 8, इसके बाद कुछ नहीं है तो हम दशमलव लगाकर 0.000 अपनी तरफ से लिख देंगे, तो 8.000, तो 8 जगह तो रहेगा, 8 के मान पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और स्थानीय मान पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर इसके साथ हमें जोड़ना है 0.9, तो दशमलव के स्थान पर दशमलव, नीचे बिल्कुल ठीक नीचे दशमलव और ये संख्या, और इसे पूरा करने के लिए हम अपनी तरफ से 2 जीरो लगा देंगे। तीसरे स्थान पर 0.09 और ये 0 अपनी तरफ से पूरा करने के लिए तीसरे स्थान पर 0.001। अब इसमें हम जोड़ की क्रिया लगाएंगे, तो 1, ये 9, ये 9 और ये 0.8। इस प्रकार से हमने जो विस्तार रूप में हमें संख्याएं दशमलव भिन्न दी हुई थी उसको हमने संक्षिप्त रूप में लिख दिया। इसके बाद अब अगला हम पढ़ेंगे विस्तार। अब पढ़ेंगे हम दशमलव भिन्नों का विस्तार। अभी हमने पढ़ा है दशमलव भिन्नों का संक्षिप्तीकरण, अब हम दशमलव भिन्नों का विस्तार पढ़ेंगे। विस्तार के लिए भी जो हमने पहले पॉइंट पढ़े थे कि 10वां स्थान, ये अभी हमने पॉइंट पढ़े थे। पहला पढ़ा था कि जो 1/10वां है वो दशमलव के तुरंत बाद पहले स्थान पर, 1/100वां दूसरे स्थान पर,
1/1000वां तीसरे स्थान पर। इसी प्रकार चलता चला जाएगा। तो अब हम इसको विस्तार करते हैं। बिल्कुल इन्हीं नियमों का पालन करते हुए हम इसका विस्तार करेंगे। इन्हीं नियमों का पालन करते हुए हमने इसका संक्षिप्तीकरण किया था और इन्हीं नियमों का पालन करते हुए हम इसका विस्तार करेंगे। तो दिया हुआ है कि 0.54। तो विस्तार करने के लिए दशमलव के तुरंत बाद पहला अंक है 5। ये कौन सा होता है? 1/10वां। तो हम इसे लिखेंगे 0.5 प्लस दूसरे स्थान पर दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 0.5 हम लिख चुके हैं क्योंकि ये 10वां भाग है, तो इसके स्थान पर 0 आ जाएगा और दूसरे स्थान पर 4 आ जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है 150.555। तो ये हो जाएगा, ये दशमलव से इधर का जो हमारा है ये पूर्ण संख्या है, तो ये इकाई, दहाई और ये सैकड़ा, तो 1 सैकड़ा हो जाएगा हमारा 100 प्लस 5 दहाई हमारी हो जाएगी 5 दहाई 50 और इकाई 0 इकाई हमारी हो जाएगी 0 प्लस इसका विस्तार दशमलव के बाद पहले स्थान पर 10वां भाग प्लस दूसरे स्थान पर दशमलव के बाद दूसरा स्थान और पहले स्थान के लिए, क्योंकि हम पहला स्थान यहाँ दर्शा चुके हैं तो उसके लिए 0 प्लस इसी प्रकार दशमलव के बाद 1 2 3 तीसरे स्थान पर है 5, तो 5 दूसरे स्थान के लिए 0 और पहले स्थान के लिए 0। एक उदाहरण और देखते हैं। अगला उदाहरण है 15.009। तो इसमें ये संख्या हमारी पूर्ण संख्या हो गई, तो 5 इकाई और 1 दहाई, तो 1 दहाई हो गई 10 प्लस 5 इकाई ये हो गया, प्लस पहले स्थान पर 0 है, दूसरे स्थान पर भी 0 है और तीसरे स्थान पर हो गया 1 2 9, तो 0.129। पहले स्थान पर 0, दूसरे स्थान पर 0। इसी प्रकार से का विस्तार हम जब पूर्व में पढ़ा था तो वो विस्तार हमारा पूर्ण संख्याओं का था। तो जिस प्रकार हमने पूर्ण संख्याओं का विस्तार किया था इकाई से लेकर दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 तक, उसी प्रकार से हम वहाँ है 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, उसका विस्तार भी हम उसी प्रकार से करते हैं जैसे हम पूर्ण संख्याओं का विस्तार करते हैं। तो 1.392 एक उदाहरण और देखते हैं। इसमें ये संख्या हमारी पूर्ण संख्या हो गई, तो इसका 1 ये इकाई के स्थान पर है, तो ये 1 इकाई प्लस दशमलव के बाद पहला अंक हमारा हो गया 10वां, दशमलव के बाद दूसरा अंक हमारा हो गया 100वां और दशमलव के बाद हमारा तीसरा अंक हो गया 1000वां। तो ये इस प्रकार से, तो ये हमने आज दशमलव भिन्नों का संक्षिप्तीकरण और दशमलव भिन्नों का विस्तार पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।